Good morning, student. I am RK sir. Today I will teach you about waste. बच्चों, मैं राहुल कुमार झा आज आपको वेस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम जान लें। द रिमेनिंग यूजलेस सब्सटेंस विच लेफ्ट आफ्टर यूजिंग ऑफ एनी सब्सटेंस बाय लिविंग थिंग, यानी जब कोई लिविंग थिंग किसी भी सब्सटेंस का यूज करता है, यूज करने के बाद जो बच जाता है उसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि ज्यादातर यूजलेस और हानिकारक होता है, डेंजरस होता है, इसलिए उसको वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वेस्ट आप समझ गए कि द यूजलेस सब्सटेंस आफ्टर द यूजिंग ऑफ एनी सब्सटेंस बाय अ लिविंग थिंग इज नोन एज वेस्ट मटेरियल। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ वेस्ट। सोर्सेज ऑफ वेस्ट में देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट या किचन वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट, यानी हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया या भोजन की प्रक्रिया में जो सब्सटेंस बच जाता है उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट या किचन वेस्ट कहते हैं। जैसे पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और रिमेनिंग फूड मटेरियल, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल का छिलका या बचा हुआ भोजन वो आ जाता है डोमेस्टिक वेस्ट या किचन वेस्ट। इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, द वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज, यानी फैक्ट्री किसी भी चीज का उपयोग करने के बाद उसको जो फेंक देती है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। वह लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, गैसियस वेस्ट भी हो सकता है। यानी आप देखते हैं कि जहरीले पानी फैक्ट्री से निकलते हैं या बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे चीनी मिल से गन्ना का जो रिमेनिंग पार्ट है, या मान लीजिए ऑयल मिल से जो सरसों या मस्टर्ड वगैरह का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट में है कि द वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी खेती करने के कारण या खेती करने से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहेंगे। जैसे हस्क एंड ऑल्सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रॉप्स, यानी धान गेहूं या अदर जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स अपने फील्ड में, तो जो बच जाता है उसके फ्रूट्स के अलावा या यूजफुल सब्सटेंस जो हम रख लेते हैं, जो यूजफुल नहीं है उसको हम फेंक देते हैं, वो हो गया एग्रीकल्चर वेस्ट। इसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होता है द वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय मेडिकल डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स, यानी हॉस्पिटल वगैरह में जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे सुई देने के बाद सिरिंज, प्लास्टिक, बहुत सारे जो पाइप है या और भी बहुत सारे सब्सटेंस है, ग्लव्स है, पीपीई किट वगैरह, अभी कोरोना के टाइम में आप भी जानते होंगे। तो ये हो गया बायोमेडिकल वेस्ट, ये ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ बच्चों, डोमेस्टिक वेस्ट ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में दोनों चीज होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि हम टाइप्स में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट की। सबसे पहले है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोजर्स, यानी जो वेस्ट मटेरियल सूक्ष्म जीवों या डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, यानी उसको खत्म करके मिट्टी में बदल दिए जाते हैं, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का छिलका या रिमेनिंग फूड मटेरियल या डेड बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जबकि दूसरा टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको डिकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, यानी उसको मिट्टी में नहीं बदल पाते हैं, वो हो जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये हानिकारक भी होता है सॉइल के लिए और भी चीजों के लिए। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब है कि वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस होता है किसी भी तरीके से, उसको हम कैसे डिस्पोज करें। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी उसको अलग करना, जो वेस्ट जिस कैटेगरी का है उसको अलग करेंगे। जैसे एक कैटेगरी बनाएंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक बनाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो सेग्रीगेशन में हम अलग करते हैं। दूसरा है कलेक्शन। जब हम सेग्रीगेट कर लेते हैं वेस्ट को तो फिर उसको कलेक्ट करते हैं, किसी कंटेनर में उसको जमा कर लेते हैं, डिब्बा में या मिट्टी में गड्ढा खोद के भी हम जमा कर सकते हैं, यानी अलग अलग उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा है लैंडफिल्स। अब जो कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको हम जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, यानी लैंडफिल्स होता है गड्ढा जमीन के अंदर जिसमें हम वेस्ट डाल के उसको ढक देंगे, तो भी वो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया। दूसरा है
कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको हम किसी बॉक्स में या मान लीजिए लैंडफिल में ही, मिट्टी के गड्ढे में ही डाल करके छोड़ दे सड़ने गलने के लिए, तो डिकम्पोजर उस पर वर्क करके उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसान अपने क्रॉप में उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसका बेनिफिट उसको बहुत ज्यादा मिलता है। इसके बाद है प्रोड्यूसिंग फ्यूल गैस, यानी फ्यूल गैस। यही जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो कंपोस्ट जब बनता है उसी समय एक गैस जनरेट होता है जिसको बायोगैस कहते हैं। वह बायोगैस एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं हम। तो बायोगैस को प्रोड्यूस करने में भी हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब होता है बड़े लेवल पे जलाना। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, खास करके बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, उसको हम बड़े स्तर पे बड़े से ओवन में या इंसिनरेटर में जला करके फिर हम उसको थ्रो करते हैं, यानी फेंकते हैं बाहर। तो वह होता है इंसिनरेशन। अब है लास्ट पॉइंट इज द कंट्रोलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे 3R स्ट्रेटेजी डेवलप किया गया है। 3R का मतलब होता है, पहला R रिड्यूस, दूसरा R रीयूज और तीसरा रिसाइकल। यानी रिड्यूस, पहले तो हम जो हानिकारक वेस्ट है उसका यूज कम करें, जैसे प्लास्टिक वगैरह। उसके बाद है रीयूज। रीयूज हम अगर जितना भी सामान यूज करते हैं तो कोशिश करें कि उसका दोबारा यूज कर लें। जैसे मान लीजिए आप टी शर्ट पहनते हैं, वो फट गया तो उसका पोछा बना लीजिए, तकिया कवर बना लीजिए, यानी उसको रीयूज कर लीजिए। और रिसाइकल, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या बायोडिग्रेडेबल बहुत है, जैसे आयरन वगैरह दूसरा चीज है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर है जो रिसाइकल होता है। तो इन सभी वेस्ट को दोबारा हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। तो 3RS स्ट्रेटेजी से हम कंट्रोल कर सकते हैं वेस्ट प्रोड्यूसिंग पे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यह वीडियो जाए। थैंक यू।